आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जिशान, बीपीएससी तैयारी 1 से। मैं आज आपके सामने 8 से 9 सवालों को लेकर के आऊँगा, जिसमें बीपीएससी तैयारी 4 के आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो कन्फ्यूजन दूर होंगे, और वर्तमान समय में हमारे बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उनके मन में कुछ सवाल हैं, उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर हम आपको ऐसे ही तत्परता के साथ दिखाते रहते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है, हमारा क्या सबके मन में यही है कि तैयारी 4 में मनोविज्ञान के किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, अभी इसके पहले ये कहा जा रहा था कि इस तैयारी 4 के पीटी एग्जाम में बस जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न आएंगे। कहने मतलब सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका बिहार जीके, जीएस और भारत के दृष्टिकोण से देखें तो करंट अफेयर, भारत की भौगोलिक स्थिति और भी तरह के मतलब जीके जीएस से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले क्या हुआ कि विभाग की तरफ से बीपीएससी को ये लेटर लिखा गया कि आप पीटी एग्जाम में कम से कम 50% जो क्वेश्चन होंगे वो मनोविज्ञान से ऐड करिए। अब इसमें क्या होगा, कई लोग कह रहे हैं कि मनोविज्ञान कहाँ से आ गया। तो विभाग का मनोविज्ञान ऐड करने का मंशा हमको ये नजर आ रहा है कि बीएड यदि आपने किया है तो हर साल लगभग मनोविज्ञान से संबंधित आपको बुक या प्रश्न देखने को मिल जाते हैं आपके बीएड टाइम में। यदि आपने डीएलएड किया हुआ या कर रहे हैं तो आपके चारों सेमेस्टर में मनोविज्ञान से संबंधित कोई ना कोई किताब आपको लगता ही है, आप जानते होंगे। उसी को नज़र में देखते हुए इन्होंने क्या किया है कि अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे बीएड में भी मनोविज्ञान है और डीएलएड में भी मनोविज्ञान है, तो सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पीटी एग्जाम में मनोविज्ञान को ऐड किया गया है। अब आने वाले समय में लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि मनोविज्ञान का जो आंसर होता है वह फिक्स नहीं होता, क्योंकि हमने सीटेट का क्वेश्चन देखा हुआ है। सीटेट में हमें अपने आप में सोचना होता है कि इसका चारों में से आंसर कौन सा हो सकता है, लेकिन कुछ भी ऑथेंटिक नहीं लगता। निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, सही है तो ठीक है, गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब निगेटिव मार्क आ जाएगा तो बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना होगा। फिर बात है कि तैयारी 4 पीटी एग्जाम में ऑप्शन ई को लेकर के खेला हो जाएगा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ खेला हो जाएगा क्योंकि इसके पहले इस एग्जाम में ऑप्शन ई नहीं था, क्योंकि आपको जो प्रश्न करना होता था आप ऑप्शन ट्रिक करते थे, वो हमारे में गोला भरते थे, और जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होता था उसको आप खाली छोड़ देते थे। इसमें क्या होगा कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तब भी आपको ओएमआर में ऑप्शन ई नंबर काला करना होगा। यदि आप उसे छोड़ देते हैं तब भी आपका नंबर कटेगा। ये सबसे समस्या, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को अभी तो आदत लगा नहीं है कि छोड़े हुए क्वेश्चन को गोला करना। अभी तो हमने किसी एग्जाम में नहीं देखा, इस एग्जाम में होने जा रहा है कि यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, यदि आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, फिर भी आपको ऑप्शन नंबर ई को गोला करना होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको यदि 150 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो कुल मिला जुला करके 150 गोले आपको एमआर में भरने होंगे। क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। फिर है कि टीचर बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क। सही बात है, जैसा कि मैंने कहा कि अब टीचर बनना आसान नहीं है। इसमें ये होगा, पहले होता था कि यदि आप सीटेट पास है या एसटेट पास है तो बीपीएससी तैयारी का एग्जाम होता था, और आसानी से तो नहीं, मान के चलिए एसटेट हो या सीटेट, उसको हम प्री मान सकते हैं। वो क्वालिफाई करने के बाद ही ना हम लोग बीपीएससी तैयारी का फॉर्म भरते थे। लेकिन अब कहे तो 3 एग्जाम होने वाला। 3 एग्जाम कैसे, सीटेट को ऐड किया जाए, हम तब की बात कर रहे हैं। वैसे तो प्री भी देना है, मेंस भी देना है, और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, क्योंकि मनोविज्ञान का क्वेश्चन ऐड होने वाला है। और आप सभी को पता है कि मनोविज्ञान में जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही कम ऑथेंटिक होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको दिमाग लगा करके उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा सावधानी के साथ आप लोग तैयारी करिए और एग्जाम में बैठिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, और जो भी आपको आंसर नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का भी आपको गोला करना है। चलिए, चौथा हमारा प्रश्न है कि एग्जाम डेट कब तक आएगा।
तो आपको मैं एक लाइन में बता दूं कि पीटी का एग्जाम लोग कह रहे हैं कि कब होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा। तो मेंस तो छोड़िए, पहले आपको पीटी का एग्जाम देना है ना। तो मुझे जहां तक लग रहा है पीटी का एग्जाम दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पेपर का कटिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा था कि जो पीटी का एग्जाम है दिसंबर और जनवरी के बीच में देखने को मिल सकता है आपको। नियुक्ति पत्र मिलने की तिथि, ये तो बहुत ही दुविधा वाला प्रश्न है कि आखिर में नियुक्ति पत्र आपको कब बताया जाए, क्योंकि देखिए पीटी एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी के बीच में, फिर उसका कॉपी चेक होगा, फिर उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, और पासिंग मार्क आपको पता है जनरल के लिए 40%, 60 नंबर, फिर उसके बाद 55 नंबर, 51 नंबर, 48 नंबर, ऐसे मतलब कट ऑफ चला आएगा। ये पासिंग मार्क है, उससे आपको ज़्यादा ही पाना होगा, 1 नंबर ही ज़्यादा पाइए लेकिन पाइए। तो नियुक्ति तिथि हमको नहीं लग रहा कि 2027 पार ही चला जाएगा। 2027 पार का मतलब 2028 नहीं आएगा, लेकिन मिड 2027 तो हो ही जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में जितने हमारे शिक्षक साथी हैं जो पोस्टेड हैं, चाहे वो बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 या विशिष्ट शिक्षक हैं, उनके ट्रांसफर से संबंधित कुछ प्रश्न उनके मन में है। उन प्रश्नों के बारे में आज हम बात करते हैं। प्रश्न है कि बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट से सरप्लस वाला जो अपडेट है उसका क्या होगा। तो सरप्लस वाला अपडेट मैटर हाई कोर्ट में चला गया। कई लोग कह रहे हैं कि किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, और फिर कई लोग कह रहे हैं कि सबका ट्रांसफर होगा। तो विभाग ने स्पष्ट कर दिया, लेटर तो कोई नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मंत्री जी ने कई मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि ये जो ट्रांसफर है ये ऐच्छिक होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल शिक्षकों के मन में ये है कि जो सरप्लस का फॉर्म भर दिए हैं, जाना नहीं चाहते हैं, ये दिन उनका लिस्ट में नाम आ गया या विद्यालय अलॉट हो गया, तो क्या उन्हें जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री जी ने कह दिया है कि ये जो सरप्लस का मैटर है ये ऐच्छिक है, जो जाना चाहते हैं वही जाएंगे, जो जाना नहीं चाहते हैं वे अपने मूल विद्यालय में बने रहेंगे। और जाने वाले शिक्षक की संख्या आपको पता है कितना है? मात्र 10 से 15%। वो कौन ऐसे टीचर हैं जो जाना चाहते हैं, जो अपने घर से दूर रहते हैं या उनका जिला दूसरा है, वो अपने घर जाना चाहते हैं, वही लोग जाना चाहते हैं। और कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो डर के मारे भी फार्म भर देती है। हमारे विद्यालय में एक लोग ऐसे हैं जो डर के मारे फार्म भर दिए थे, क्योंकि उनको डर था यदि उनके चॉइस के अनुसार 30 विद्यालय नहीं मिलता है तो क्या पता आने वाले समय में विभाग उनको दूर के विद्यालय में पदस्थापित कर दे। इस डर की वजह से बहुत से हमारे शिक्षक साथी जो थे उन्होंने सरप्लस का फार्म भर दिया था। लेकिन यदि आपने फार्म भर दिया था तब भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप योगदान नहीं करना चाहते हैं तो अपने मूल विद्यालय में बने रह सकते हैं। फिर है कि म्यूचुअल टीचर ट्रांसफर का अपडेट क्या है। तो जैसे ही सरप्लस का लिस्ट जारी होता है उसके बाद म्यूचुअल का लिस्ट जारी हो जाएगा, और ये 17 तारीख से पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं कि बीपीएससी टीचर को 7th पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस दिन से नियुक्ति हुआ, चाहे वो बीपीएससी TRE 1 की हम बात करें, जितने भी टीचर का इसमें सिलेक्शन हो गया उसी दिन से उनके मन में एक ही सपना होता है कि काश बीपीएससी टीचर को या विशिष्ट टीचर को या जो हेड टीचर आए हैं उनको 7वें वेतनमान का लाभ मिले। अभी एक लेटर बीच में जारी हुआ था जिन्होंने शिक्षक संगठन जितने भी थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह किया था कि जितने भी राज्यकर्मी हैं उनको 7th पे का लाभ मिले। और मैं भी मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो उनसे मांग करता हूं कि आपने टीचरों के लिए सब कुछ किया, बस उनके हक की जो एक चीज मिलने वाली है उसको दे दीजिए, वो है 7वां वेतनमान। और 30 तारीख को पूरे बिहार में शिक्षकों ने अपनी मांग को रखने के लिए एक ट्विटर कैंपेन रखा हुआ है, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिएगा। क्या पता कि उसी ट्विटर कैंपेन की वजह से हमारी बात मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुँचे और सभी शिक्षकों के जीवन में एक नई हरियाली आए 7वें वेतनमान के रूप में। चलिए, कहा जाता है कि बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 का एग्जाम कैंसिल हो गया क्या। तो क्या कहा जाए कि ऐसे जो लोग सपना देखते हैं कि जिनका नियुक्ति हो गया है, नौकरी करते हुए अब 3 साल होने को आए हैं और कुछ लोग चले हैं उनका एग्जाम कैंसिल कराने, तो देखिए कहा जाता है ना ये बुरे ख्वाब होते हैं, तो ये बुरे ख्वाब समझ करके भूल जाइए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और जीवन में कभी नहीं होगा।
कोई भी एग्जाम, कोई भी नहीं, जिसमें धांधली हुआ तो उसकी बात अलग है, लेकिन बीपीएससी का कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं होने जा रहा है। आप अपनी नौकरी में है, मस्त ईमानदारी से नौकरी करिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।